सुनिए कैसे शुद्ध विवेक जीवन को बदल सकता है बस कुछ पलों में। इस भाग में विवेक और समझ का ऐसा खजाना मिलेगा जो आपको अपने मन की उथल पुथल से मुक्त कर देगा। जीवन की परेशानी और भ्रम से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा, लेकिन ये केवल शुरुआत है। आगे एक ऐसी गुप्त सीख है जो कभी सामने ही नहीं आई। 18वां सर्ग मुख्य अमूल्य और आनुषंगिक फलों के साथ इस ग्रंथ के गुणों का निरूपण। इस प्रकार विषय और प्रयोजन से प्रकरण भेद का वर्णन कर संपूर्ण ग्रंथ के गुणों का वर्णन कर रहे श्री वशिष्ठ जी तत् दृष्टांतों के उपन्यास में ग्राह्य अंश और तात्पर्य को ग्रंथ शैली के ज्ञान के लिए कहते हैं। हे रघुवंश तिलक, जैसे जोते हुए उपजाऊ खेत में उचित समय में बोए गए उत्तम बीज से अवश्यम भावी सत्फल प्राप्त होता है, वैसे ही पूर्वोक्त 6 प्रकरणों से युक्त इस मोक्ष संहिता के केवल हृदयंगम करने से ज्ञान प्राप्त होता है। अनेक शाखाओं के भेद से विभिन्न अनेक श्रुतियों के विद्यमान रहते उन्हें छोड़कर पुरुष बुद्धि से विरचित इसी को आप परम उपादेय क्यों कहते हैं? तो ऐसी शंका होने पर कहते हैं, यदि पुरुष बुद्धि से विरचित शास्त्र युक्तियों द्वारा तत्व का निर्णायक हो तो उसका भी ग्रहण करना चाहिए। युक्तियों द्वारा तत्व का निर्णय न करने वाले आर्ष ग्रंथ का अर्थात वेद का भी त्याग करना चाहिए। पुरुष को सदा न्याय से युक्त युक्ति युक्त का ही अनुसरण करना चाहिए। भाव यह है कि यद्यपि श्रुतियाँ पुरुष बुद्धि विरचित शास्त्र की अपेक्षा अत्यंत पूज्यतम हैं, तथापि उनका अभिप्राय नितांत गूढ़ है, अतः उनसे सहसा ज्ञान नहीं होता। इसलिए साधारण अधिकारियों को उनका ग्रहण नहीं करना चाहिए। सार के ज्ञाता सत्पुरुषों के अनुभवमूलक युक्तियों से पूर्ण इस शास्त्र का अभिप्राय अत्यंत साफ है, अतः इससे शीघ्र ज्ञान होता है। इसका अवश्य सादर सेवन करना चाहिए। युक्तियों से पूर्ण वचन बालक का भी हो तो उसको भी ले लेना चाहिए, और युक्तियों से शून्य वचन ब्रह्मा जी का ही क्यों न हो, पर उसका तृण के समान त्याग कर देना चाहिए। यदि कोई कहे कि पुरुष बुद्धि से विरचित शास्त्र ही ग्राह्य है, तो हमारे पूर्वजों के बनाए हुए ही किन्हीं अन्य ग्रंथों को सुनेंगे, इसको क्यों सुने? तो इस पर कहते हैं, जो पुरुष यह कुआं हमारे बाप दादों का बनाया हुआ है, यह सोचकर सामने गंगा जल छोड़कर कुएं का जल पीता है, उस अतिरागी को कौन शिक्षा दे सकता है? अन्य की अपेक्षा इसमें अतिशय दिखलाते हैं। जैसे प्रातःकाल होने पर अवश्य ही प्रकाश होता है, वैसे ही इसके भी केवल चित्त में स्थित करने मात्र से सुंदर स्वच्छ विवेक होगा। गूढ़ जीविका न्याय से आनुषंगिक फलों को दर्शाने की इच्छा से श्री वशिष्ठ जी पहले शब्द व्युत्पत्ति रूप प्रथम फल कहते हैं। विद्वान पुरुष के मुँह से अंत तक इसका श्रवण कर स्वयं ही
इसका ज्ञान प्राप्त कर विचार से धीरे धीरे बुद्धि में संस्कार प्राप्त होने पर पहले उन्नत लता के समान सभा को अत्यंत विभूषित करने वाली शुद्ध वाक्यता हृदय में उत्पन्न होती है। अर्थ व्युत्पत्ति रूपी चतुरता भी इसका दूसरा फल है। ऐसा कहते हैं, महत्व रूपी गुण से शोभित होने वाली वह दूसरी चतुरता उत्पन्न होती है, जिससे राजा और देवताओं के तुल्य पूजनीय विद्वान भी बड़ा प्रेम करते हैं। जैसे सुंदर नेत्र वाला पुरुष रात्रि के समय दीपक को हाथ में लेकर पदार्थों का ज्ञाता होता है, वैसे ही उससे बुद्धिमान पुरुष सर्वत्र पूर्वापर का ज्ञाता हो जाता है। जैसे शरद ऋतु से परिपूर्ण दिशा का कोहरा नष्ट हो जाता है, वैसे ही बुद्धि के लोभ मोह आदि दोष शनैः शनैः अत्यंत क्षीण हो जाते हैं। हे श्री राम जी, आपकी बुद्धि मल रहित निर्मल हो गई है। अब आपको केवल विवेकाभ्यास की अपेक्षा है। अपने अभ्यास के बिना किया कुछ भी फल नहीं देता। विवेकाभ्यास से मन शरतकाल में महान सरोवर के तुल्य अति प्रसाद से युक्त और मंदार पर्वत से रहित समुद्र के समान क्षोभ रहित हो जाता है। हे श्री रामचंद्र जी, इस ग्रंथ के अभ्यास से जिसमें व्यामोह रूपी काजल की गंध भी नहीं है, ऐसी रतन दीपक की लौ के समान जिसका अज्ञान रूप आवरण नष्ट हो गया है, अतएव पदार्थों के विभाग से युक्त प्रज्ञा अत्यंत दैदीप्यमान हो जाती है। जैसे कवच और शीर त्राण आदि से सुसज्जित योद्धा को बाण छिन्न भिन्न नहीं कर सकते, वैसे ही दीनता, दरिद्रता आदि दोषों से भरी हुई दृष्टियाँ इस ग्रंथ के अभ्यास से धन आदि विषय में असारता ज्ञात होने के कारण मर्म छेदन नहीं कर सकती। प्रस्तुत ग्रंथ का ज्ञाता भय हेतुओं के सामने खड़ा क्यों न हो, फिर भी जैसे बाण पत्थर की चट्टान को नहीं काट सकते, वैसे ही भीषण सांसारिक भय उसके हृदय को पीड़ित नहीं कर सकते। क्रमशः दैव और पौरुष की प्रधानता के हेतु जन्म और कर्मों की आदिता कैसे होगी, अर्थात संसार में जन्म के प्रथम होने पर पौरुष की प्रधानता और कर्म के प्रथम होने पर दैव की प्रधानता कैसे होगी इत्यादि संदेह दिन में अंधकार की नाई शांत हो जाते हैं। कारण कि इस ग्रंथ के सुनने से दोनों में जन्म और कर्म में अविद्यामूलक मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है। रात्रि की नाई अविद्या के नष्ट होने एवं ज्ञान रूपी आलोक के प्राप्त होने पर सदा सब पदार्थों में शांति, राग द्वेष आदि से क्षोभ न होना हो जाती है। इस ग्रंथ का विचार करने वाले पुरुष के हृदय में समुद्र की सी गंभीरता, मेरु पर्वत की सी निश्चलता और चंद्रमा की सी शीतलता प्राप्त होती है। इस प्रकार आनुषंगिक गौण फलों को दर्शाकर मुख्य फल दर्शाते हैं। भूमिका के क्रम से संपूर्ण विशेषताओं के शांत होने पर पुरुष की वह जीवन मुक्ति परिपुष्ट हो जाती है, जिसका वाणी से वर्णन नहीं हो सकता। जैसे संपूर्ण पदार्थों को शीतल करने वाली तथा अत्यंत प्रकाश करने वाली शरतकाल की चांदनी अत्यंत शोभा को प्राप्त होती है, वैसे ही इस ग्रंथ का विचार करने वाले
पुरुष की संपूर्ण पदार्थों को शीतल करने वाली तथा परमात्मा का दर्शन कराने वाली बुद्धि अत्यंत प्रकाश को प्राप्त होती है। हृदय रूपी आकाश में शम से प्रकाश युक्त विवेक रूप निर्मल सूर्य के उदित होने पर विविध अनर्थों के हेतु काम क्रोध आदि धूमकेतु कभी उदित नहीं होते, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे शरद ऋतु में वृष्टि करने में अनिच्छुक मेघमालाएं उन्नत पर्वत में स्थित होती हैं, स्वच्छता को प्राप्त होती हैं और शांत हो जाती हैं, वैसे ही इस ग्रंथ का विचार करने से विषयों में तृष्णा रहित सौम्य पुरुष चंचलता रहित उन्नत स्वात्म पद में स्थित हो जाते हैं, शुद्धि को प्राप्त होते हैं और शांत होते हैं। जैसे दिन होने पर पिशाचों की लीला समाप्त हो जाती है, वैसे ही दूसरों का द्वेष आदि करने वाली, मुख को दीन बनाने वाली कुटिल अश्लील वचनता की निवृत्ति हो जाती है। जैसे चित्र में लिखी गई लता को हवा नहीं कंपा सकती, वैसे ही धर्म रूपी शम दम रूपी अथवा परमात्म रूपी भीत जिसमें एकाग्रता पूर्वक लीन हुई, अतएव धैर्य की पराकाष्ठा को प्राप्त हुई बुद्धि को मानसिक व्यथाएं चिंताएं विचलित नहीं कर सकती। तत्वज्ञानी पुरुष विषयों में आसक्ति रूपी मोहगर्त में नहीं पड़ता। भला बतलाइए तो सही, जिसे मार्ग ज्ञात होगा वह गड्ढे की ओर क्यों दौड़ेगा। जैसे पतिव्रता नारी अंतःपुर के आंगन में ही प्रसन्न रहती है, इधर उधर नहीं जाती, वैसे ही सत शास्त्रों के परिज्ञान से उत्तम चरित्र वाले लोगों की बुद्धि शास्त्र के अनुकूल यथा योग्य प्राप्त कर्म में ही रमण करती है। असंग बुद्धि वाला पुरुष करोड़ों लाख जगतों में जितने परमाणु हैं, उनमें से प्रत्येक ब्रह्मांडों को अपने अंतःकरण में देखता है, कारण कि उसे माया की अघटित घटना में अत्यंत पटुता का ज्ञान हो जाता है। मोक्ष के उपाय के ज्ञान से जब पुरुष शुद्ध अंतःकरण वाला हो जाता है, तब उसे विविध भोग न तो क्लेश पहुँचाते हैं और न आनंद ही देते हैं। प्रत्येक परमाणु में जो संपूर्ण सर्गवर्ग असंकीर्ण होकर जल तरंगों की नाई आविर्भूत और तिरोभूत होते हैं, उन्हें असंग बुद्धि पुरुष देखता रहता है। वह प्राप्त हुए अनिष्ट कार्यों के लिए द्वेष नहीं करता और निवृत्त हुए इष्ट कार्यों की प्राप्ति के लिए इच्छुक नहीं होता। कार्य के फल आदि के स्वरूप का ज्ञाता होता हुआ भी वह उसे न जानने वाले वृक्ष के समान रहता है। जो कुछ मिल गया उससे निर्वाह करने वाला वह सर्वसाधारण लोगों की नाई दिखाई देता है। इष्ट या अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति होने पर उसके चित्त में तनिक भी विकार नहीं होता। हे श्री राम जी, इस संपूर्ण शास्त्र को बार बार पढ़कर और सारांश जानकर फिर तात्पर्य के पर्यालोचन पूर्वक प्रत्येक श्लोक का विवेचन कीजिए। इसे आप केवल उक्ति ही न समझिए, किंतु ब्रह्मा आदि देवताओं के शाप और वरदान के समान इसका फल अवश्य प्राप्त होता है। माधुर्य तथा उपमा, यमकादि अर्थालंकार और शब्दालंकारों से विभूषित कवितामय और रसमय यह सुंदर शास्त्र आयास के बिना ही ज्ञात हो जाता है। इसमें दृष्टांतों द्वारा अर्थ का प्रतिपादन किया गया है।
थोड़ी बहुत भी व्युत्पत्ति वाला पुरुष इसे स्वयं ही जान लेता है। जो इसे स्वयं नहीं जान सकता उसे पंडित के मुख से इसको सुनना चाहिए। इसके सुनने, विचार करने और जानने पर मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या, ध्यान, जप आदि किसी की भी आवश्यकता नहीं रहती। कारण कि तपस्या, ध्यान, जप आदि का फल इसके फल से गतार्थ हो जाता है। यह भाव है। इस ग्रंथ का खूब अभ्यास करने एवं पुनः पुनः इसके पर्यालोचन से चित्त संस्कार पूर्वक अपूर्व पांडित्य होता है। यद्यपि अन्य ग्रंथों के अभ्यास से भी पांडित्य होता है, तथापि वह चित्त संस्कार पूर्वक नहीं होता। इसलिए इस ग्रंथ के विचार से जनित पांडित्य को अपूर्व कहा है। जैसे सूर्योदय से पिशाच स्वयं नष्ट हो जाता है, वैसे ही मैं और जगत इस प्रकार का अति प्रौढ़ दृष्टा और दृश्य रूप पिशाच अनायास नष्ट हो जाता है। अर्थात दृष्टा और दृश्य दोनों के साथ होने से चिन्ह मात्र शुद्ध आत्मा अवशिष्ट रहता है। मैं और जगत इत्याकारक भ्रम नष्ट हो जाता है। केवल अधिष्ठान ही शेष रह जाता है। जैसे स्वपन मोह के ज्ञात होने पर वह भ्रम पैदा नहीं करता, वैसे ही यह भी भ्रम पैदा नहीं करता। जैसे संकल्प द्वारा निर्मित नगर में पुरुष को हर्ष और विषाद नहीं होते, अर्थात संकल्प निर्मित नगर के पूर्णतया बन जाने पर हर्ष नहीं होता और उसके भंग हो जाने से विषाद नहीं होता। वैसे ही यह जगत भ्रम कल्पना मात्र है। ऐसा ज्ञात होने पर फिर यह क्लेश कारक नहीं होता। यह चित्र लिखित सर्प है, वास्तविक सर्प नहीं है। यूं ज्ञात होने पर चित्र सर्प दर्शन जनित भयप्रद नहीं होता। वैसे ही दृश्य रूपी सर्प का परिज्ञान होने पर यह सुखप्रद अथवा दुखप्रद नहीं होता। जैसे यह चित्र लिखित सर्प है, ऐसा ज्ञान होने से चित्र सर्प की सर्पता नष्ट हो जाती है। वैसे ही संसार के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होने पर अधिष्ठान परिशेष पूर्वक संसार शांत हो जाता है। यह प्रपंच अति विस्तीर्ण है। इसका करोड़ों कुदालियों से भी छेदन नहीं हो सकता। यह अनायास कैसे नष्ट होगा? तो ऐसी शंका कर ज्ञान का प्रभाव ही वैसा है। इस अभिप्राय से कहते हैं, फूलों और पल्लवों के नवीन पत्तों के मलने में नख और सुई आदि से उन्हें छेदने में भले ही कुछ प्रयत्न करना पड़े, पर परम पद प्राप्ति में तनिक भी यत्न नहीं करना पड़ता। यदि ऐसी बात है तो पहले पौरुष का समर्थन क्यों किया? ज्ञान के प्रतिबंधक राग, असंभावना, विपरीत भावना आदि पुरुषार्थ अपराध के निराकरण के लिए पौरुष का समर्थन किया है। फूल की पंखुड़ी के मर्दन में भी अंगों में व्यापार होता है। परमार्थ पद प्राप्ति में तो बुद्धि व्यापार का विरोध हो जाता है। अंग प्रत्यंगों के व्यापार की तो कौन कहे? सुख कर आसन में बैठे हुए यथा योग्य भोगों का भोग कर रहे, शास्त्र विरुद्ध मार्ग से विमुख एवं देश काल तथा यथा योग्य सत्संग के अनुसार इस शास्त्र का तथा उपनिषद आदि का सुखपूर्वक विचार कर रहे पुरुष को संसार रूप क्लेश से मुक्त कर देने वाला ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके प्राप्त होने पर पुरुष को फिर माता के उदर में निवास और प्रसव समय के क्लेश नहीं भोगने पड़ते। ऐसे प्रशंसनीय और सुलभ
शास्त्र के रहने पर भी जो पापात्मा नरक आदि क्लेशों से भयभीत न होकर भोगों में आसक्त हैं, वे अधम माता के मल के कीड़े हैं। उनका नाम लेना भी उचित नहीं है, क्योंकि वे आत्मघाती हैं। हे श्री रामचंद्र जी, मुझसे कहे जा रहे इस शास्त्र को आप सुनिए। यह शास्त्र जिनकी बुद्धि अत्यंत परिशुद्ध है, उनका हृदयभूत है, या विवेक बुद्धि से गृहीत होने वाले सारतर पदार्थों की चरम सीमा रूप है, या इस शास्त्र का विषय बुद्धि से भी बढ़कर सारतर प्रत्यगतभूत आत्म तत्व है, और यह ज्ञान का विस्तार करने वाला है। जिस दृष्टांत से यह शास्त्र सुना जाता है और जिस संकेत से इस ग्रंथ का यथार्थ रूप से विचार किया जाता है, उस अवतरणिका को आप सुनिए। जिस अर्थ का अनुभव नहीं है वह अननुभूत अर्थ है। इस शास्त्र में अननुभूत अर्थ में जिस दृष्ट अर्थ से सादृश्य से बोध किया जाता है, बोधोपकार रूप फल को देने वाला, उसको विद्वान लोग दृष्टांत कहते हैं। दृष्टांत दृष्टः अंतः सादृश्य बलेन प्रकृतार्थ निर्णयो येन सह, अर्थात जिससे सादृश्य के बल से प्रस्तुत अर्थ का निश्चय होता है, वह दृष्टांत है। हे श्री रामचंद्र जी, जैसे रात्रि में दीपक के बिना घर में स्थित घट पट आदि पदार्थों का परिज्ञान नहीं होता, वैसे ही दृष्टांत के बिना अपूर्व अर्थ का परिज्ञान नहीं होता। दृष्टांतों में विलक्षित सादृश्य के विवेक के लिए त्याज्य अंश को दिखलाते हैं। हे काकुतस्थ, जिन जिन दृष्टांतों द्वारा मैं आपको बोध करता हूँ, वे सब स्मरण जन्मवान अतएव मिथ्या हैं। ज्ञातव्य परमार्थ सत्य और कारण रहित नित्य है। मिथ्याभूत मिट्टी स्वर्ण आदि से बने हुए दृष्टांतों से ब्रह्म का बोध कराया जाता है। इससे जन्मत्व आदि दृष्टांत धर्म हेय हैं। यह निष्कर्ष निकला। परम ब्रह्म के दृष्टांतों में ही यह नियम है, अन्य दृष्टांतों में यह नियम लागू नहीं है, ऐसा कहते हैं। केवल एक परम ब्रह्म को छोड़कर संपूर्ण उपमान और उपमेयों का कार्यत्व कारणत्व आदि से सदृश्य पहले कहा गया है। भाव यह है कि जैसे विचार आदि से बिंब का ग्राहक ज्ञान उत्पन्न होता है, यह कहा जाता है, वैसे ज्ञान से बिंब उत्पन्न होता है, यह नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं कह सकते हैं। जो पूर्व श्लोक में परम ब्रह्म को छोड़कर कहा है, उसे विशेष रूप से स्पष्ट करते हैं। मैं यहाँ ब्रह्मोपदेश में आपसे जो दृष्टांत कहता हूँ, उसमें एक देश का साधर्म्य लेकर प्रस्तुत अर्थ का निर्णय किया जाता है। भाव यह है कि जगत रूप विवर्त के अधिष्ठान ब्रह्म के बोधन में सर्प रूप विवर्त के अधिष्ठान का बोधक रज्जु दृष्टांत अधिष्ठान का विवर्त होता है। केवल इसी एक अंश में दिया जाता है। दाष्टान्तिक ब्रह्म में रहने वाले नित्यत्व सुखित्व आदि संपूर्ण अंशों में नहीं। दृष्टांत का एक देश में ही ग्रहण क्यों होता है, ऐसी कोई शंका न कर बैठे। इसलिए सर्वांश में सादृश्य की प्रसिद्धि ही नहीं है। इस अभिप्राय से कहते हैं, यहाँ ब्रह्म तत्व के ज्ञापन में जो जो दृष्टांत दिया जाता है, वह स्वप्न में प्रतीत पदार्थ की नाई मिथ्याभूत जगत के
अंतर्गत ही है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि दूसरी परमार्थ सत्य और चिदानंद स्वरूप वस्तु है ही नहीं। यह आशय है। ऐसा होने पर निराकार ब्रह्म में साकार दृष्टांत कैसे? ब्रह्म सद्वितीय है या अद्वितीय? यदि सद्वितीय है तो सिद्धांत की हानि होगी। यदि अद्वितीय है तो गुरु शास्त्र आदि के अभाव से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। इस प्रकार के विकल्पों से उत्पन्न मूर्ख जनों की उक्तियों को अवसर नहीं मिलता। इससे दृष्टांत के अनुमान द्वारा बोधक होने से दृष्टांत हेतु व्याप्ति आदि के मिथ्या होने पर व्याप्यत्व सिद्धि, स्वरूपा सिद्धि इत्यादि और प्रपंच से संबंध रखने वाले हेतुओं से सत्यत्व आदि के साधन में विरुद्धत्व आदि हेत्वाभासता के प्रयोजक दोष होंगे। यूँ तार्किकों को विवाद के लिए अवसर भी नहीं दिया गया, ऐसा कहते हैं। असिद्ध, विरुद्ध आदि दूषण देने में दक्ष तार्किकों के दृष्टांत दोषों से दूषणीय जगत के स्वप्न तुल्य होने के कारण वस्तु में कुछ भी दोष नहीं होता। साध्य की सिद्धि होने तक हेतु आदि जगत के पदार्थों में जो बोध्य बोधक व्यवहार होता है वह व्यवहारिक सत्यता मात्र से भी उत्पन्न हो जाता है। यह भाव है। हेतु आदि भूत जगत की स्वप्नोपमता का साधर्म्य प्रदर्शन द्वारा उपादन करते हैं। उत्पत्ति के पूर्व काल में और विनाश के उत्तर काल में अवस्तुभूत अर्थात अभावग्रस्त यह जगत वर्तमान काल में भी विचार करने पर अवस्तुभूत ही है। अतः जैसे जागृत पदार्थ हैं वैसे ही स्वप्न पदार्थ भी हैं। दोनों में मिथ्यात्व का साम्य है। यह बात बालकों तक की समझ में आ सकती है। यदि शंका हो कि प्रतिभासिक सत्ता वाले स्वप्न से व्यवहारिक सत्ता वाले की तुलना कैसे हो सकती है, इस पर उन दोनों में परस्पर कार्य कारणता के प्रदर्शन से और लौकिक व्यवहार से तुलना है, ऐसा कहते हैं। जागृत काल में विजय यात्रा करनी चाहिए अथवा नहीं, यूँ यात्रा के विषय में संदेह होने पर देवता प्रार्थनापूर्वक सोए हुए पुरुष का स्वप्न में यात्रा करनी चाहिए, ऐसा संकल्प होने पर चिरकाल तक पूजा मंत्र जप स्तुति आदि से विजय यात्रा के अनुकूल वर मिलने या शत्रुओं के प्रति मुनि शाप आदि देखने पर प्रातःकाल यात्रा करने से शत्रुओं पर विजय देखी जाती है और स्वप्न में औषधि की प्राप्ति से जागृतावस्था में रोग शांति देखी जाती है। यूँ स्वप्न सादृश्य होने के कारण संपूर्ण जगत की व्यवस्था स्वप्न रूप ही है। अतएव जागृत में स्वप्न दृष्टांत यथार्थ ही हैं। मोक्ष के उपायों की रचना करने वाले महामुनि वाल्मीकि जी ने अन्य भी पूर्व रामायण आदि जिन ग्रंथों की रचना की है उनमें भी दृष्टांतों की बोध्य के साम्य के बोधन में यही केवल एक व्यवस्था प्रसिद्ध है, अर्थात जिस अंश में साम्य संभव हो उसी अंश के साम्य ज्ञापन में व्यवस्था प्रसिद्ध है। कोई कहे कि यदि ऐसा है तो इस ग्रंथ के श्रोता जगत की जो स्वप्न तुल्यता कही गई है उसे सहसा क्यों नहीं जान लेते, इस विषय में विवाद क्यों करते हैं। इस पर आध्यात्म शास्त्र के श्रवण से उत्पन्न संस्कार न होने से उन्हें जगत में सत्यत्व भ्रम है, अतः उन्हें शीघ्र जगत की स्वप्न तुल्यता प्रतीत नहीं होती, ऐसा कहते हैं। संपूर्ण शास्त्र सुनने पर जगत की स्वप्न तुल्यता ज्ञात होती है, उसका बोध शीघ्र
नहीं कराया जाता, क्योंकि वाणी क्रमशः अपना कार्य करती है। शास्त्र श्रवण में जो लोग आलस्य करते हैं उन्हें जगत की स्वप्न तुल्यता प्रतीत नहीं होती। यह भावार्थ है, क्योंकि यह जगत स्वप्न, मनोरथ और ध्यान से कल्पित नगर के सदृश है, इसलिए वे ही दृष्टांत यहाँ पर दिए गए हैं, अन्य नहीं। यदि जगत में स्वप्न आदि दृष्टांत देने पर सर्वांश में साधर्म्य विवक्षित हो, तो ब्रह्म में भी कटक कुंडल आदि के उपादान स्वर्ण का दृष्टांत देने पर स्वर्ण किसी परिमाणिता क्यों न विवक्षित होगी? तो इस पर कहते हैं, बोध के लिए अपरिणामी ब्रह्म में जो परिणामी स्वर्ण आदि का दृष्टांत दिया जाता है, वहाँ पर उपमा प्रयुक्त प्रयत्नों से सर्वांश में सादृश्य नहीं हो सकता। भाव यह है कि तदेतत् ब्रह्मा पूर्वमनम परम बाह्यम एकमेवा द्वितीयम इत्यादि श्रुतियों से चित्त शक्ति के परिणाम शून्य, प्रतिसंक्रम रहित, शुद्ध और अनंत होने, अव्यक्तो अयम अचिंत्योऽहम् इत्यादि स्मृतियों से असंग उदासीन ब्रह्म में परिणाम हेतु का स्पर्श न होने और चित्त का जड़ के आकार में होना संभव नहीं है इत्यादि युक्तियों से ब्रह्म का परिणाम न होने के कारण अपरिणामी ब्रह्म में जो परिणामी स्वर्ण आदि के तुल्य कारणता की उपमा दी जाती है, वहाँ पर उपमा प्रयुक्त प्रयत्नों से भी सर्वांश में साधर्म्य का लाभ होना संभव नहीं है। उक्त अर्थ को ही स्पष्ट करते हैं। विवाद रहित बुद्धिमान पुरुष को बोध के लिए उपमान से उपमेय का एक अंश में साधर्म्य स्वीकार करना चाहिए। लोक में भी मणि दीपक के सदृश दिखाई देती है इत्यादि स्थल में अविवक्षित अंश का सादृश्य ज्ञान नहीं देखा जाता है, ऐसा कहते हैं। पदार्थों के प्रदर्शन में प्रकाश मात्र रूप दीपक के सिवा स्थान, दिया, तेल, बत्ती आदि के किसी का उपयोग नहीं होता। एक देश में सादृश्य होने से उपमान उपमेय का ज्ञान कराता है। जैसे मणिर्दीप एवं अर्थात मणि दीपक के समान है। इस दृष्टांत से उपमान दीप केवल प्रभा से, प्रकाश से उपमेय मणि का बोध करा देता है। इस शास्त्र के संपूर्ण दृष्टांतों का उपयोग कहते हैं। दृष्टांत के अंश मात्र से बोध्य का अर्थात ज्ञेय ब्रह्म का बोधोदय होने पर तत्त्वमसि आदि महावाक्यों के अर्थ के निश्चय का उपादेय रूप से ग्रहण करना चाहिए। भाव यह है कि स्वप्न आदि दृष्टांतों से जगत का मिथ्यात्व प्रतीत होने पर जीवात्मा के आकाश, सूर्य आदि दृष्टांतों के और ब्रह्म के मिट्टी, स्वर्ण आदि दृष्टांतों के भी पदार्थ परिशोधन द्वारा बोध्य रूप लक्ष्य अर्थ के लिए और उसका बोध होने पर कार्य सहित अविद्या के विनाश के लिए अवश्य उपादेय होने से संपूर्ण श्रुति और शास्त्रों के महातात्पर्य का विषय अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का महावाक्य के अर्थ का निश्चय ग्राह्य है। मैं गोरा हूँ, स्थूल हूँ इत्यादि प्रत्यक्ष से औषध पान, आरोग्य लाभ आदि प्रवृत्ति के फल दर्शन रूप लिंग से, अन्य के व्यवहार के साम्य रूप उपमान से, संपूर्ण व्यवहारिक महाजन वाक्यों से, ब्राह्मणों यजित अर्थात ब्राह्मण यज्ञ करे इत्यादि श्रुति, स्मृति, धर्मशास्त्रों तथा अनेक तार्किकों की युक्तियों से देह और उससे भिन्न कर्तृत्व,
भोक्तृत्व स्वभाव वाला आत्मा जाना जाता है। ऐसी परिस्थिति में प्रत्यक्षादि अनेक प्रमाणों से विरुद्ध अर्थ का केवल महावाक्य से कैसे ग्रहण करते हैं? ऐसी आशंका होने पर कहते हैं, कुतार्किकता को प्राप्त होकर विद्वानों के अनुभव का अपलाप करने वाले अपवित्र देहात्म भाव विषयक होने और अपवित्र कुत्ते सुअर आदि की योनिप्रद होने के कारण अपवित्र विकल्पों से अर्थात ब्रह्म प्रमाण सहित है या प्रमाण रहित। यदि सप्रमाण है तो अद्वैत की हानि होगी, यदि अप्रमाण है तो प्रमेय की हानि होगी इत्यादि विकल्पों से परम पुरुषार्थ को प्राप्त कराने वाली प्रबुद्धता का विनाश नहीं करना चाहिए। देह आदि में जिस प्रकार आत्मत्व का असंभव है वह प्रकार आगे कहा जाएगा। सभी लोग प्रतिबंध शून्य स्वेच्छा विहार जनित सुख के प्रार्थी हैं। अतः दयालु परमहितैषी चारवाक आदि का तथा स्त्री पुरुष मित्र आदि का विविध विचित्र दृष्ट भोग सुखजनक स्वाभाविक स्वप्रीति के विषयों में प्रवर्तक संसार में सारता आदि का प्रतिपादक वचन कैसे है? तपस्या जनित क्लेश संयम धन व्यय तथा परिश्रम कराने वाले इष्ट पुत्र धन स्त्री आदि का वियोग कराने वाला तथा संन्यास भिक्षाटन आदि हजारों दृष्ट अनर्थों से परिपूर्ण निर्विषय आत्ममात्र परिशेष रूप परम दारिद्र्यभूत मोक्ष फल को देने वाली जीव ब्रह्म की एकता का बोधक होने से शत्रु के वाक्य से तुल्य अचेतन श्रुति प्रतिपादित महावाक्य कैसे उपादेय है? ऐसी शंका होने पर कहते हैं, ठीक है, विचार न करने से ही वैसा प्रतीत होता है। आपातः वैरी रूप से ज्ञात हुए वेद का वाक्य विचार से तो नित्य निरतिशय आनंद आत्मरूप परम पुरुषार्थ का अनुभव कराने वाला है। अतः अनुभवनिष्ठ हम लोगों में वह संपूर्ण प्रमाणों में सर्वोत्तम है, यूँ समादृत है। परमार्थभूत वैदिक पुरुषार्थ से विरहित वचन यदि परम प्रिय स्त्री का भी कहा हो तो मरण नरक आदि अनेक अनर्थों का हेतु होने से प्रलाप मात्र ही है। वह न तो वेद है, न आप्त पुरुष का वाक्य है और न प्रमाण ही है। यदि ऐसी बात है तो कपिल कणाद जैमिनी आदि ने वेदार्थ के ज्ञाता होने पर भी पुरुषार्थ और उसके उपाय भूत तत्वों का निरूपण अन्यथा ही कैसे किया, और आप अन्यथा ही उसका निरूपण कैसे कर रहे हैं? आपके कथन में कौन सी विलक्षणता है? ऐसी शंका होने पर कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, जिस बुद्धि से तत्व साक्षात्कार जनित जीवन मुक्ति रूप शुभ भाग्य होता है, वैसी हमारी बुद्धि है। उस बुद्धि से पूर्वोक्त रीति से अपरोक्षानुभव योग्य परम पुरुषार्थ जिससे प्राप्त होता है, वैसी संपूर्ण श्रुतियों की आध्यात्मिक शास्त्रों की एक वाक्यता एक महावाक्य के अर्थ में पर्यवसान फलित होती है। उससे भिन्न श्रुति के तात्पर्य का अविषय केवल तर्क आदि से ही पुष्ट विकसित सांख्य कणाद आदि का ज्ञान है। हमारा प्रमाण उससे सर्वथा विलक्षण महावाक्यार्थ रूप अपरोक्षानुभव योग्य अर्थ वाला है। उनका वैसा नहीं है। भाव यह है कि उनकी मति कुतर्कों से कुंठित हो गई है, अतएव वे श्रुति के तात्पर्य का निश्चय करने योग्य बुद्धि से विरहित हैं।